हेलो। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनरल एंट्रीज का पूरा कॉन्सेप्ट। आज हम पूरा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जनरल एंट्रीज का। और जनरल एंट्रीज आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप क्लास 11 में बिल्कुल बेसिक से करने वाले हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो को बहुत एंड तक देखना और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपको जनरल एंट्री कैसे करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक वीडियो है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, चलिए करते हैं बिना कोई तरीके स्टार्ट। सबसे पहले मतलब समझते हैं कि जनरल एंट्री हम करते क्यों है, जनरल एंट्री होती क्या है, और साथ ही साथ आपको जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हैं उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो लेकिन वो ऐसे रूल्स है जो कि आपको बुक में आपको देखने को मिलेंगे। आपको इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपके बुक वाले रूल भी याद हो जाएंगे और कैसे जनरल एंट्री करते हैं बिना रूल के वो भी आपको समझ में आ जाएगा। देखो, जनरल एंट्री होती है किसी भी ट्रांजेक्शन को एक रिकॉर्ड करना। ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, दैट इज कॉल्ड जनरल एंट्री। जो पहली बार कोई भी ट्रांजेक्शन किसी बुक में रिकॉर्ड होती है वो जर्नल होता है। सो उसको हम एंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करने वाले हैं, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग की टर्म होती है डेबिट एंड क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में जब रिकॉर्ड करते हैं उसे बोलते हैं एंट्री। तो जनरल में हम रिकॉर्ड करने वाले ये एक ऐसी प्राइमरी बुक होती है जब सबसे पहली कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है उसे जर्नल बोलते हैं। सो जनरल एंट्री में बेसिकली हम पहली बार किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। और जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट का रूल है क्या बेसिकली, या फिर हम करते क्यों। दरअसल कोई भी ट्रांजेक्शन होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसके दो जगह इफेक्ट डलते हैं। दो जगह पे डलते हैं। कोई भी ट्रांजेक्शन होती है उसे बोलते हैं लेना और देना। ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज या तो आपके पास आएगी या जाएगी। सो ट्रांजेक्शन के दो जगह इफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। डेबिट का मतलब होता है किसी भी तरीके से आपके पास कोई फायदा हो रहा है बिजनेस को। ठीक है, अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट से करनी, किसी भी तरीके का आपको कोई फायदा हो रहा है, इसे बोल सकते हैं लेना। कोई भी आपके को चीज आ रही है तो वो डेबिट होगा। ऐसे ही क्रेडिट का मतलब होता है कोई भी चीज आपके जा रही है तो वो क्रेडिट होगा। ठीक है, डेबिट का मतलब होता है लेना, कोई भी चीज आपके पास आ रही है। क्रेडिट का मतलब होता है देना। इसको आप ऐसा सोचते हो, डेबिट का मतलब कोई भी चीज आपका फायदा हो रहा है, किसी भी तरीके का फायदा हो रहा है आपके पास। तो क्योंकि आ रही है तो फायदा होगा आपको, जो चीज जा रही है तो नुकसान होगा। तो आपके पास कोई भी चीज आपके पास आएगी तो उसको डेबिट करना है, या फिर कोई फायदा होगा डेबिट करना है, और कोई भी चीज जाएगी वो क्रेडिट करना है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको ये रूल बताऊं जो आपके सामने बुक में लिखे हैं वो आपको समझ में आ जाएगा सारे सारे। ऐसे कि एसेट, एसेट जब भी बढ़ता है वो डेबिट होता है, क्योंकि एसेट आपका एक आपको फायदेमंद चीज है, आपकी फायदा होता है जब भी एसेट आता है आपके पास, तो वो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट होगा। लायबिलिटी, लायबिलिटी जब भी घटेगी तो आपका फायदा है कि नहीं है, आपको कम पे करना पड़ेगा, ये भी आपका डेबिट होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपके कोई एक्सपेंसेस है, अब ये बड़ा सुनने में अजीब लगेगा, एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जब भी बढ़ेंगे वो डेबिट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेस एक्चुअली में आपका कैपिटल को रिड्यूस कर देते हैं। क्योंकि आपने जो बिजनेस पैसा डाला होगा, आपने जो खर्चा कर दिया, वो खर्चे से क्या हुआ, पैसा कम हो गया बिजनेस के अंदर। और पैसा कम हो गया यानी कि अगर हम अकाउंटिंग जो बिजनेस के पॉइंट से करते हैं तो बिजनेस को कैपिटल, जो बिजनेस की कैपिटल है वो ओनर को कम पे करनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस के लिए कैपिटल कम पे करनी पड़ेगी ओनर को, क्योंकि बिजनेस अलग मानते हैं, ओनर को अलग मानते हैं, इसलिए आपका डेबिट होता है। ठीक उस तरह से ये सब कुछ उल्टा रूल लगेगा, रिवर्स बिल्कुल इसी तरह से रूल लगता है क्रेडिट कि एसेट घटेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट हो जाएगी, एक्सपेंसेस घटेंगे तो क्रेडिट हो जाएगा। समझ आ रही बात? ये होते हैं हमारी जनरल एंट्रीज। ऐसे रिकॉर्ड करेंगे किसी भी ट्रांजेक्शन को, किसी भी ट्रांजेक्शन को दो जगह पे डालेंगे, या तो कोई चीज डेबिट होगी। अब वो देखना पड़ेगा ट्रांजेक्शन में क्या चीज हो रही है, कौन सा अकाउंट खुलेगा, मतलब कोई किसका हमने खाता खोलना है। एसेट है तो उसको डेबिट कैसे करना है। ठीक है, आपको ट्रांजेक्शन में क्या देखना है कि वो किस टाइप, किस कैटेगरी में आ रहा है। एसेट आ रहा है, एसेट आ रहा है, एसेट की कैटेगरी में आ रहा है तो आपको पता है एसेट का रूप क्या है। लायबिलिटी कैटेगरी में क्या आ रहा है ना, एक्सपेंसेस आ रहा है तो क्या होता है। ये सब चीजें ट्रांजेक्शन को देखनी पड़ेगी। क्या देखना है, चार कैटेगरी देखनी है। रिवेन्यू, रिवेन्यू एक लॉसेस भी होते हैं, रिवेन्यू लॉसेस भी होते हैं। देखो, रिवेन्यू एंड लॉसेस जब घटते हैं, रिवेन्यू एंड लॉसेस जब घटते हैं ना, सॉरी, रिवेन्यू एंड गेन्स, तो जब भी रिवेन्यू गेन्स घटते हैं तो वो डेबिट होते हैं, क्योंकि रिवेन्यू भी ऐसे समझो आप कि आपका रिवेन्यू कैपिटल को इंक्रीज कर देते हैं।
तो जब कैपिटल इंक्रीज करते हैं तो आपका बिजनेस के लिए नुकसान है, कि फायदा मतलब आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा बिजनेस को, ओनर को, इसलिए वो आपका डेबिट आपका क्रेडिट होता है। लेकिन जब आपका इनकम कम होती है तो कैपिटल कम होती है, तो उसकी वजह से ओनर को कम पे करना पड़ता है, इसलिए रेवेन्यू लॉसेस जब भी घटती है, रेवेन्यू एंड गेन्स घटते हैं तो डेबिट होता है। ठीक है, तो ये चीजें है आपका जनरल एंट्री का। अब समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। तो ये हम सब सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, बड़ा ही इजी है, आप बहुत इजीली आप समझ सकते हो सब चीजें को। तो क्या करना है, चार कैटेगरी आपको देखनी है बेसिकली, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। ये चार कैटेगरी पे कुछ आ रही है, उसके हिसाब से आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना है। पहली एंट्री, पहली देखो क्या हुआ है, पहला ट्रांजेक्शन, कमेंस बिजनेस विद कैश, 80,000 रुपए का बिजनेस को हमने स्टार्ट किया 80,000 रुपीज से। क्या एंट्री बनेगी इसकी, क्या करना पड़ेगा, देखो देखो इसका जनरल, हम इसका जनरल बनाते हैं, हम जनरल, जनरल कैसे बनेगा, ऐसे करके बनता है, इस तरीके से बनेगा जनरल। ये मैं आपको बिल्कुल फॉर्मेट प्रॉपर तरीके से नहीं बता रहा हूं, लेकिन जनरल कैसे बनता है, ऐसे बनता है। देखो डेबिट क्रेडिट, यहां पर लिखा होता है एलएफ। एलएफ क्या होता है, लेजर फोलियो, क्योंकि जनरल का जो भी हम एंट्री करेंगे वो लेजर में बाद में रिकॉर्ड करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे लेजर फोलियो, कि लेजर के किस पेज में वो एंट्री रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, मतलब लेजर, वो एंट्री जो हम यहाँ लिखेंगे वो लेजर में किस किस पेज में जाएगी। सो यहाँ पर लेजर फोलियो लिखते हैं। तो पहली एंट्री, हमने बिजनेस को स्टार्ट किया, तो आपको ये देखना है कि आपका ये बिजनेस स्टार्ट होने की वजह से क्या आया और क्या किया, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है, आपके पास कैटेगरी क्या बन रही है, देखो बिजनेस को स्टार्ट करा कैश से, यानी कि बिजनेस में क्या आया, कैश, कैश आया। तो कैश क्या होता है, एसेट। तो आपको देखो एसेट का मतलब क्या हो गया, एसेट जब भी बढ़ता है, एसेट जब भी आता है आपके बिजनेस में, वो डेबिट होता है, आपका फायदा हो गया है। इसका मतलब एसेट, जब एसेट हमेशा जब भी आता है या बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, यानी कि कैश लिखेंगे हम यहाँ पर, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट यहाँ पर मतलब हो गया अकाउंट इसका खोलेंगे बाद में, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट, कैश के अकाउंट में पैसा जाने वाला है, डेबिट, तो यहाँ लिखेंगे डी आर, डेबिट टू टू। अब यहाँ पर देखो एक जगह पे कैश आया, लेकिन एक जगह पे आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी। लायबिलिटी किसे क्रिएट होगी, बिजनेस के लिए। आपका पास जब कोई भी बिजनेस पैसा डालता है उसे बोलते हैं कैपिटल। कोई भी बिजनेस में पैसा डालते हैं हम, कमेस्ट करा बिजनेस 80,000 रुपए से, यानी कि बिजनेस के लिए कैपिटल आ गई है। तो कैपिटल जब भी आती है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। तो कैपिटल का मतलब क्या था, कैपिटल का मतलब था कोई भी चीज कैपिटल होती है तो उसको क्या करते हैं बताओ मुझे। देखो कैपिटल में लिख लेता हूं मैं यहाँ पर, कैपिटल एक लायबिलिटी है। देखो जो भी लायबिलिटी होती है उसका सिंपल सा रूल यही है कि जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी तो नुकसान है, क्रेडिट होगा, है ना, और जब भी घटेगी डेबिट होगा। तो कैपिटल आई है, इसका मतलब क्रेडिट होगा, तो टू कैपिटल अकाउंट। और जितने की एंट्री, कितने की एंट्री हुई है, 80,000 रुपए की, यानी कि 80,000 रुपए कैश अकाउंट को डेबिट करना है और 80,000 रुपए कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है। यहाँ नरेशन लिखिए, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड विद कैश ऑफ 80,000। ठीक है, ऐसे हम नरेशन, नरेशन क्या होता है कि भाई इसमें हमने किस चीज की एंट्री की है हमें समझिए। ठीक है, तो ऐसे करते हैं एंट्री। अब अगली एंट्री आपको करनी है, डिपॉजिटेड कैश विद बैंक 80,000 रुपए का, हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट कराया कैश 80,000 रुपए का। क्या एंट्री रिकॉर्ड करें, कैसे करेंगे इस एंट्री रिकॉर्ड, बताओ फटाफट से बताओ, फटाफट से एंट्री रिकॉर्ड करो फटाफट से। देखो क्या करेंगे, अब मैं आपका फॉर्मेट नहीं लिख रहा हूँ, सीधा एंट्री करते हैं, डिपॉजिट कैश। अब आपको क्या देखना है हमेशा, कौन सा कैटेगरी बन रही है, कैसे अकाउंट खुलेंगे, कैश अकाउंट खुलेगा एक तो, है ना, हमने कैश डिपॉजिट करा बैंक के अंदर, तो बैंक में हमारा खाता खुल गया, तो क्या आया मेरे पे, एसेट बना या लायबिलिटी बनी है, क्या बना है हमारे पे, सर एसेट बना है। बैंक हमारा पे बैंक अकाउंट एक एसेट बन गया है ना, एक बैंक अकाउंट खुल गया ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा सर, क्योंकि एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट होते हैं जब भी वो बढ़ते हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन हमारे बिजनेस से क्या गया, देखो कुछ आता है कुछ बच जाता है, डेबिट और क्रेडिट। सर कैश गया है, कैश हमने यहां से बिजनेस से कैश निकाला, बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो हमारा बैंक अकाउंट बढ़ गया, कैश अकाउंट घट गया, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। कितने से हुआ, 40,000 से, तो 40,000 रुपीज की एंट्री होगी। देखो डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल आते हैं, आप ऐसा नहीं सोचता कि डेबिट बड़ा आ जाए क्रेडिट इक्वल नहीं। कोई भी चीज ट्रांजेक्शन दो जगह पे डलते हैं तो एक ही अमाउंट से हो,
आप सपोज करोगे अगर आप एक मार्केट से कुछ खरीदने जा रहे हो तो उसको आप ज्यादा पैसे पे कर दोगे। कोई चीज अगर वैल्यू 40,000 रुपए की है तो आपके जेब से भी 40,000 जाएगा और आपके पास आएगा भी 40,000। तो कभी भी ये इक्वल, ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि अनइक्वल हो जाएगी डेबिट, हमेशा इक्वल ही होते। अगली एंट्री आपको करनी है परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश। हमने गुड्स खरीदा कैश से 5,000 रुपए का, क्या एंट्री होगी इसकी? परचेज गुड्स विद कैश। देखो अब आपको वही दिमाग रखना है, आपको दिमाग में ये चीजें कि एसेट बन रहा है हमारा, क्या लाइबिलिटी बन रही है, कैपिटल बन रही है, ठीक है ना, एक्सपेंसेस बन रहे हैं हमारे, या फिर कोई हमारा रेवेन्यू बन रहा है, क्या बन रहा है। इन इन सभी कैटेगरी में आपको ध्यान रखना है कि क्या बन रहा है हमारा। सर परचेज हमने करा है कैश से, एक तो बात पक्की है कि हमारा एसेट घट रहा है, किस किस अकाउंट पे इफेक्ट डाल रहा है उसके हिसाब से डेबिट क्रेडिट होगा। इन पांचों में से देखो किस अकाउंट में इफेक्ट डाला। कैश, कैश हमारा एसेट होता है तो कैश गया, इसका मतलब टू कैश अकाउंट लिखेंगे, कितने से? 5,000 से। हमने परचेज किया था, अब देखो यहां पर आपको समझनी है बात, हमने जो परचेज किया हमारा खर्चा हो गया है, ठीक है, गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स हमारे लिए कोई एसेट नहीं है अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि ठीक है ये हमने कोई ऐसा सीधा खरीदा है तो हम गुड्स को एसेट नहीं मानते जब तक वो हमारा गोडाउन में पड़ा ना हो। अब तक हम मानेंगे हाँ भाई पहले से गुड पड़ा है, हमने अभी खरीदा है वो, तो खरीदते हुए हमें वो खर्चा हुआ है फिलहाल में, गुड्स है, कोई फर्नीचर वगैरह नहीं खरीदा हमने, तो उसको हम एसेट नहीं मानेंगे, हमने वो परचेज किया तो परचेज अकाउंट खुलेगा, ठीक है। गुड्स अकाउंट नहीं लिखते हम यहाँ पर, हम यहाँ लिखते हैं गुड्स अकाउंट लिख सकते हैं, लेकिन गुड्स अकाउंट नहीं लिखे। हम यहाँ पर गुड्स अकाउंट लिख सकते थे लेकिन अभी नहीं लिखते वो, क्योंकि अभी हमारा वो एसेट नहीं बना, बेसिकली हमने वो शरीर खरीद के लाया उसको। एसेट तब बनता है जब वो एक्चुअली में हमारे गोडाउन में पड़ा हो पहले से, हम वो बिक नहीं रहा है, तब तो चलो एसेट है। तो हमें क्या मानेंगे? परचेज अकाउंट, ये एक्सपेंस है, एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएगा कि खर्चा एक तरह का मानेंगे परचेज अकाउंट, और खर्चा आपको पता डेबिट होता है जब भी बढ़ेगा, तो इसलिए 5,000 का बीइंग परचेज गुड्स बाय पेइंग कैश। नरेशन समझ आ रही है अच्छे से बात? अगली एंट्री फटाफट से करो फिर। परचेज गुड्स फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। अभी क्रेडिट में कभी उधार में खरीद लिया तो क्या होगा? क्या करना है? वही किस में अकाउंट में इफेक्ट डल रहा है, क्या क्या आपके सामने अकाउंट बन रहे हैं ये आपको दिमाग में रखना है। एसेट्स बन रहा है, लायबिलिटी बन रही है, कैपिटल बन रही है, ठीक है, एक्सपेंसेस हो रहा है या रेवेन्यू हो रहा है, ये दिमाग में आपको रखना है और चीजों को सोल्व करना है। फटाफट से बताओ। देखो परचेज किया, परचेज आपको पता है, अब गुड्स खरीदे वही चीज, सर परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट, डेबिट करेंगे कितने से? 10,000 से। ये अच्छा डीआर क्यों लिख रहे हैं बार बार? मैं डेबिट को डीआर क्यों लिख रहा हूँ? देखो डीआर इसे लिखते हैं, इसका भी एक रीजन है, ये डेबिट कर रहे हैं। डेबिट में आप सोच रहे हो डेबिट में तो सर ऐसा होता नहीं, डेबिट में तो भाई आपके सामने आर आता ही नहीं है, तो शॉर्ट फॉर्म डीआर क्यों लिख रहे हैं? एक्चुअली में डेबिट वर्ड बना था डेबरे वर्ड से, ये डेबिट वर्ड है डेबरे वर्ड से बना था, तो वो उसी टाइम से डीआर लिख रहा है, इसलिए इसको डीआर लिख रहे हैं इस वर्ड के हिसाब से। ये लैटिन वर्ड है, इटली से वर्ड आया था ये, तो ये इसलिए डीआर लिखते हैं। समझ आ रही बात? और ये टू को हम यहाँ पे आपको दिमाग में ये क्वेश्चन होगा, टू को नीचे, क्रेडिट को टू लिख रहे हैं नीचे लिख के, डेबिट को ऊपर लिख रहे हैं, ऐसा क्यों करते हैं? इसका भी रीजन है। इसका रीजन ये है कि आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सको कि कौन डेबिट हुआ एंड कौन क्रेडिट। अगर मैं खाली सीधा इसको भी ऐसे करके लिख दूंगा बस क्रेडिट करके, तो हमें प्रॉब्लम आएगी समझने में कि क्या चीज डेबिट हुई थी क्या चीज क्रेडिट हुई थी, ठीक है। तो इसलिए हम इसको टू करके लिखते हैं नीचे। छोटे मोटे रीजन होते हैं लेकिन पता हो जरूर होनी चाहिए। तो परचेज अकाउंट क्या खरीदा हमने? हमने गुड्स हमने किससे खरीदा है? देखो हमारे हाथ से पहले कैश गया था तो हमने कैश अकाउंट क्रेडिट करा था, लेकिन यहाँ पर अभी हमारे सामने कुछ गया नहीं है, लेकिन उधारी चढ़ गई, क्रेडिट मतलब उधार चढ़ गया। तो जब भी उधार मतलब लायबिलिटी आ गई, तो उधार आ गया तो हम किसका नाम, देखो जिसका नाम जिससे खरीदा है उसका नाम लिखेंगे। अगर कैश गया तो कैश लिखेंगे, लेकिन उधार में खरीदा है तो उसका नाम लिखेंगे, ये हमारे क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर, ठीक है, उधारी चढ़ गई हमारी ऊपर, तो जिससे खरीदा है उसका नाम लिखेंगे। अगर वो कैश से नहीं खरीदा है, लिप्टन एंड कंपनी लिमिटेड, 10,000 का। तो बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम लिप्टन एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, ये नरेशन। तो ये चीज करते हैं ऐसे ही, फटाफट से ये एंट्री करो फटाफट से। देखो मैं आपको सारी एंट्री कराने वाला हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेसिक क्लियर हो जाएगा। चलो एंट्री का सारा सारा फटाफट से एंट्री करो। अब यहाँ पर गुड्स बेचने की बात आती है, पहले खरीद रहे थे, अब यहाँ पर कैश में, अब अभी समझ लो कि कैश में हमने कोई चीज खरीदी है,
तो हमारा क्या आया हमारे पास सर कैश आया है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये तो बस समझ लोगे ये एसेट है, एसेट जब भी आता है डेबिट होता है, तो कैश अकाउंट डेबिट 11,000 रुपए का। अच्छा क्या गया है मेरे पे, कुछ नहीं गया। गुड्स देखो जब भी आप ले सकते हो कि भाई आप कहोगे मेरे पे गुड्स गया है, लेकिन गुड्स अकाउंट कभी लिखते नहीं, ठीक है ना, आप यहाँ पे गुड्स अकाउंट नहीं लिखोगे, ये बात ध्यान रखना, गुड्स अकाउंट नहीं लिखोगे, क्योंकि गुड्स ऐसा कि वो गुड्स का नाम होना चाहिए, कोई माल जब भी बेचते हैं या खरीदते हैं उसका माल का नाम नहीं लिखते, हम इसका परचेज और सेल अकाउंट खोलते हैं, ठीक है, परचेज और सेल अकाउंट, ताकि हमें समझ में परचेज क्या किया है और सेल अकाउंट सेल क्या किया, क्योंकि गुड्स लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, गुड्स नहीं लिखते जब तक कोई हमारा वो अभी एसेट नहीं है, ठीक है ना, एसेट नहीं मान सकते उसको भी, गुड्स नहीं लिखेंगे, सेल अकाउंट लिखेंगे, सिंपल है, सेल ही लिखते हैं, एसेट नहीं मानेंगे उसको अभी जब तक हम, तो सेल अकाउंट लिखेंगे, ये हमारा इनकम के हिसाब से, इनकम एक तरह की, तो इनकम आपको पता है कि इनकम जब भी बढ़ती है या रिवेन्यू जब भी बढ़ती है तो क्या होती है, क्रेडिट होता है, तो इसलिए 11,000 समझ लो आपको, तो गुड्स अकाउंट नहीं लिखे, गुड्स अकाउंट में नहीं लिखेंगे, उसका एक रीजन है कि गुड्स आपका अभी पता नहीं है कि वो एसेट है कि नहीं, इसलिए, ठीक है, और आपका एक और रीजन भी है लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड है, अभी उसको नहीं समझने की जरूरत है, ठीक है, अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि मैं परचेज करूँ तो परचेज लिखूंगा, सेल करूंगा तो सेल लिखूंगा, ठीक है, जब तक एसेट लायबिलिटी ना दिखे तब तक मैं उसको नहीं लूंगा। तो फटाफट से अब ये जो एंट्रीज बची है इसको आपको सोल्व करना है अभी के अभी, वीडियो को पॉज करिए, ट्राई जरूर करें। अब देखो पहली एंट्री 6 वाली, पेड सैलरीज बाय कैश, सैलरी पे करी है, सैलरी क्या है हमारे खर्चा, और खर्चे आपको बताया हमेशा डेबिट होते हैं, अभी मैं आपको सारी चीजें बताई थी ना, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू क्या गया मेरे पे सर, कैश से गई है, पैसा हमारे पे गया है, सैलरी सैलरी हमने पे करी, पैसा गया है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, 5,000 से एंट्री हो जाएगी, क्लियर वाली बात, तो बीइंग सैलरी पेड बाय कैश नरेशन। 7 एंट्री क्या बनेगी, देखो लिप्टन कंपनी को हमने चेक से पैसा पे कर दिया, देखो ये हमने जो 4 जनवरी खरीदा था ना लिप्टन कंपनी से, ये देखो माल खरीदा था उधार में, है ना, तो ये इसको पैसा पे कर दिया कैश। अच्छा पैसा कितना चढ़ा हुआ था, हमने कितना पे करना था लिप्टन को सर, 10,000 पे करना था, तो अब इसको पे कर दिया सर, पे कर दिया, क्या गया मेरे को सर, कैश नहीं, कैश नहीं गया, देखो चेक से पे करा, चेक से यानी कि बैंक अकाउंट कम हो गया हमारा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, किसको पे करा, देखो ये हमारा लिप्टन कंपनी को पे कर दिया, पहले क्या था ये क्रेडिट हो रखा था, अब जिसका अकाउंट कैंसिल करना होता है, देखो डेबिट और क्रेडिट में क्या फायदा है, अब इसका मुझे अकाउंट कैंसिल करना है, ये क्रेडिट था, तो जब मैं इसको डेबिट कर दूंगा तो इसका अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, समझ रहे हो आपको, जिसका भी आपको उल्टी एंट्री कर देते हो तो वो एंट्री कैंसिल हो जाती है, तो अगर मुझे लिप्टन कंपनी का अकाउंट कैंसिल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिप्टन कंपनी को क्रेडिट करना पड़ेगा, तो लिप्टन एंड कंपनी जिसको उधारी चढ़ी हुई थी 10,000 रुपए की, तो 10,000 के 10,000 पूरे पे कर दिए, कह दिया उसने 10,000 के 10,000 पे कर दिए, तो बीइंग लिप्टन एंड बीइंग पेड लिप्टन कंपनी बाय चेक फॉर द परचेजेस मेड ऑन 4 जनवरी की एंट्री आ जाएगी। 8वीं एंट्री फर्नीचर, देखो अब फर्नीचर खरीदा, ये फर्नीचर एसेट है, गुड्स एसेट नहीं मानोगे, सो फर्नीचर खरीदा है ये एसेट है, ये एसेट होता है, कैश से खरीदा तो सर कैश आ गया तो कैश अकाउंट क्रेडिट, फर्नीचर आया तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, समझ रहे हो, तो एसेट बढ़ा एक जगह एसेट घटा, तो एसेट बढ़ा तो डेबिट कर दिया 4,000 से, समझ आ रही सारी एंट्री। आखिरी एंट्री पेड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या है मुझे बताओ, क्या एसेट है हमारा, नहीं खर्चा है, तो खर्चा क्या होता है सर, डेबिट होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट खोल देंगे, डेबिट कर देंगे उसे 1,000 से, और उसके बाद क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, क्या क्रेडिट करेंगे बताओ, क्या गया मेरे से सर, कैश गया, कैश पैसा गया, तो कैश अकाउंट, ऐसे करते हैं एंट्री। सो उम्मीद करता हूं अच्छे से आपको समझ में आएगा जनरल एंट्री का पूरा बेसिक, और यही बेसिक है, अच्छे से आपको जनरल एंट्री समझ आई कैसे बनती है, और अगर आपको जरूर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक करिए अभी के अभी फिर, और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, और या शेयर जरूर कर देना उन लोगों के साथ भी जिनको समझ नहीं आता ढंग से, ठीक है, फटाफट से उनको शेयर कर देना, और ऐसी और वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट में जो उतना कैसी लगी, ऐसी और वीडियो आती रहेगी अभी, और जनरल की मैं आपको और इसका आगे और जनरल करवा सकता हूँ अभी, तो फटाफट कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू सो मच।